नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। मैं कमतौल थाना के मलपट्टी धरमपुर गांव में खड़ा हूं। कुछ दिन पहले मुहर्रम से पहले यहां एक विवाद हुआ था शमशान को लेकर, मुर्दा जलाने को लेकर, और उसमें बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई और दो पक्षों के बीच में तनाव हो गया। नेता आए, रोटी सेके और रोटी सेक करके वोट की राजनीति करके चले गए। वो हाल जानने के लिए आया हूं कि मलपट्टी गांव का हाल क्या है। तो मुझे कहीं भी सड़कों पे मर्द नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ औरतें हैं, वो भी झांक करके देख रही हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं, सिर्फ आपको औरतें नज़र आएंगी। मर्द लोग गांव छोड़ के जा चुके हैं, उनमें अब भी खौफ है। मैं यहाँ की औरतों से बात करने की कोशिश करूँगा और अभी हमारा शरिया के लोग आए हुए हैं ये जानने के लिए कि असल में सही वाक़या हुआ क्या था, घटना घटी कैसे थी। तो हमारा शरिया की टीम है, मैं उनसे चलिए बात करता हूँ। ये लोग यहाँ आए थे, लेकिन इक्का दुक्का देखिए, आप देख लीजिएगा, ऑटो भी आ रहा है, लोग का आना जाना है, ज़िंदगी नॉर्मल लग रही है। लेकिन यहाँ मर्द नाम की कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही है, सिर्फ औरतें नज़र आ रही हैं। तो चलिए यहाँ जो आए हैं हमारा शरिया के लोग, उनसे बात करते हैं ये क्या सर्वे करने आ रहे हैं और क्या पाया इन्होंने। जी सर, आप लोग हमारा शरिया से आए? जी। तो अभी इस गांव में आए तो अभी मर्द तो कोई नज़र नहीं आ रहा है सर, आपने क्या सर्वे किया? पिछले दिनों 23 तारीख को यहाँ पे ज़मीनी विवाद में एक महिला है जो बेवा है, वो शमशान घाट के सामने में उनका कहना है कि मेरी ज़मीन है। उन्होंने ज़मीन का कोई पेपर सरपंच महोदय प्रशासन को दिखाया था। वो कैथलिक हिंदी में लिखा हुआ है जो पढ़ नहीं पाए। सरपंच साहब, मुखिया जी और जितने भी लोग थे, गणमान्य लोग, प्रशासन के सामने में वहाँ पर ये फैसला हुआ कि ये जो मुर्दा को जलाया जाएगा, जो भी समुदाय के लोग हैं, वो थोड़ा पीछे करके इल्लीगल लोग, समझे, कुछ लोग हंगामा और सामाजिक तत्व की है ना। हाँ, सामाजिक तत्व 100% असामाजिक तत्व थे। अगर कुछ होता है कि किसी तरफ से 90% हो, किसी तरफ से 10% हो, असामाजिक तत्व तो मिला जुला के दोनों तरफ से होता है, किसी तरफ से 90% या 10% है। तो कहने का मतलब वहीं पर जब का फैसला हो गया मुखिया, सरपंच, प्रशासन के सामने में कि 10 फीट 20 फीट पीछे करके जलाना है, तो हो जाना चाहिए। उसके बाद उसी दरमियान असामाजिक तत्वों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा वहीं पे आग लगा के उस मुद्दे को जला दी जाती है। उसके बाद वहीं पे भगदड़ होता है। भगदड़ का 100% सही है। जो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि दर्जनों ऐसे मकान हैं, जिसमें एक मकान मेरे पीछे में भी है, जिसमें 2 गेट के अंदर में जो रूम है उसके अंदर लाखों लाख की संपत्ति को क्षति पहुंचाया गया। यहाँ तक कि ऐसे तरीके से तोड़फोड़ किया गया है, लगता है कि किसी धारदार हथियार से उसको तोड़फोड़ किया गया। गेट को तोड़ दिया गया है, फ्रीज में ऐसा लगता है कि खंती से उसको तोड़ा गया, टारगेट करके। जहाँ थोड़ा सा अच्छा घर लगता है, उनके घर को टारगेट करके गेट के अंदर में रूम में घुस के तोड़फोड़ किया गया है। विश्वास है कि हाँ उस टोला के लोग थे, लेकिन नाम से, शक्ल से, मतलब नाम से तो किसी ने नहीं पहचाना है। बोले कि हाँ शक्ल पहचान की आती है। हाँ, ये लोग बता रहे हैं कि जो आसपास के जो लोग हैं, जो दंगा फैलाने में जिनका हाथ है, दूसरी जगह से यहाँ इस आसपास अपने मोहल्ले में दूसरी जगह से आके यहाँ पे दंगा फैलाने का कोशिश की है। मगर ये बात कंफर्म है जब प्रशासन के साथ मुखिया सरपंच के सामने में ये फैसला हो गई थी कि 10 फीट 20 फीट पीछे जलाया जाएगा। प्रशासन भी तो वही कर रहा है। प्रशासन भी तो वहाँ पे किसने आदेश दिया, किसके आदेश पर किसने वहाँ पे जलाया, क्या मकसद थी, क्या सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का पूर्व में ऐसी साजिश थी? ऐसा मालूम हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग, कुछ लोग पीछे से बैक सपोर्ट करके हिंसा फैलाना चाह रहे थे। यहाँ मर्द तो कोई है नहीं, एकदम नहीं। जहाँ जा रहे हैं सिर्फ औरतें मिल रही हैं। तो क्या अभी भी खौफ है या जिंदगी नॉर्मल हो रही है? कोई नॉर्मल नहीं है, एकदम खौफ का माहौल है। मर्द नाम की चीजें नहीं दिखाई दे रही है। और रात के 1-1 बजे 2-2 बजे रात पुलिस आई थी, 4-5 घर में सब किया। रात में भी पुलिस आई और 4-5 घर में गई जी, आफ्ताब के यहाँ, महताब के यहाँ और मुतलुर रहमान के यहाँ। ये यहाँ के सरपंच महोदय हैं। मैं सरपंच साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि FIR हुई है, उन लोगों ने भी FIR किया, आपने किया नहीं किया हमको नहीं पता। हमको पता नहीं है। हाँ, आपको पता है। तो जिनका FIR में नामजद किया होगा, पुलिस तो उनको पकड़ेगी। तो या तो आप सरेंडर करके बेल ले लीजिए, ये भागने से छिपने से तो काम चलेगा नहीं। तो सवाल यह है कि उसका किस पर FIR हुआ नहीं हुआ, वो पहले मालूम होता ना। FIR की कॉपी निकलवाई है जी, गांव से घर लोग छोड़े हुए हैं, हाँ। इसलिए पता चल नहीं पा रहा है। नहीं चल पा रहा है जी। तो पुलिस कैसे आ जा रही है?
मतलब घर पुलिस पूछ के क्या आ रही तो- कि ऐसे किसी घर में जा रहे? पुलिस घर पूछ के आ रहे हैं, लोगों से पूछती है। हाँ। उसको जो लोग हैं इसके दुश्मन वो बतलाते हैं घर उसको, तब किसी गुने के घर में जाते हैं वो। दुश्मन बताते हैं? हाँ, दुश्मन कौन है वो? गांव के ही लोग हैं? जो गांव का है कि बाहर का है ये तो अल्लाह जाने का। अच्छा। हम किसी का नाम नहीं कहेंगे, लेकिन मजबूर रहमान के यहाँ, आफ्ताब के यहाँ, अशफाक के यहाँ ये पुलिस क्यों गई उनका नाम तो जानता नहीं है। अच्छा, FIR में नाम होगा सर? 100% CO की तरफ से जानकारी मिली है कि टोटल अभी तक 3 FIR लॉन्च हो चुकी है। और इनका कहना है, सरपंच साहब का कहना है कि मुखिया जी की गिरफ्तारी करके उनको जेल भेज दिया गया है। हाँ, मुखिया जी। और मुखिया जी और दर्जनों ऐसे लोगों को भेजा गया है। देखिए, मुखिया जी की गिरफ्तारी की गई, दर्जनों लोगों को गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया गया, मगर यहाँ का माहौल एकदम खौफ का माहौल है। औरतें तक कह रही हैं कि हम अपने घर में नहीं सोते हैं। सारी चीज़ को अंदर के तोड़ फोड़ दी गई, एकदम तहस नहस कर दी गई है। एकदम सारे लोग परेशान हैं, कोई भी लोग यहाँ तक माली मदद इन लोगों को नहीं कर पाए। मेरा पति 1000 रुपया के मारे मशीन पर सुता था। मेरे पति को घुरा घुरा करके पीटा, बालू पर सुता करके मेरे पति को एक कौन पीटा? पुलिस प्रशासन था, मुखिया था, और वो गुंडा बदमाश लाया। वो मिल करके सब, मतलब मुखिया खड़े थे और प्रशासन भी खड़े थे। मेरे मशीन में से मेरे पति को खींच करके वो बोलते थे कि हम मजबूर आदमी हैं, विकलांग हैं, हमको 1000 रुपया देता है तो हम यहाँ पर सोते हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। उसको फिर भी नहीं माना, प्रशासन फिर भी नहीं माना। मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया। आपके पति भी गिरफ्तार है? क्या नाम है उनका? सनाउल्लाह। सनाउल्लाह नाम? जी, कितना उम्र होगा उनका? उसका होगा 50 के लगभग। 50 के लगभग। जी। तो मामला ये है कि अभी जब ये मुस्लिम इलाका है मलपट्टी का, और यहाँ रात में पुलिस आई थी, लोगों का कहना है कि उसके साथ असामाजिक तत्व भी थे जिन्होंने तोड़फोड़ की, लूटपाट की और औरतों को मारा भी। और जब मैं यहाँ की सड़कों पे चल रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे मर्द वाकई नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये एकदम सन्नाटा सा है, मतलब आम सी ज़िंदगी नहीं लगती है। किसी भी गांव में जाएंगे तो 2-4 लोग आपको मिलेंगे, कहीं बैठे होंगे चौकी पे, खटिया पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा शरिया के लोग हैं जो आए हुए हैं, जो अपना सर्वेक्षण कर रहे हैं कि कितने का नुकसान हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन यहाँ सिर्फ औरतें हैं। यहाँ आप सामने देख सकते हैं, ये टॉयलेट है, इसको भी तोड़ा गया है। वहाँ औरतें खड़ी हुई हैं, उनके घर में भी सब कुछ हुआ है। तो ये स्थिति है। अभी हम दूसरी तरफ भी जाएंगे और ये जानेंगे कि वहाँ के हालात क्या है। वो घर में 10-10 गो पुलिस ढुकर रहो, 20-20 गो ढुकर। रात भर पुलिस में परेशानी करता है। महिला सब सोई रहते हैं, उसका किवाड़ खोल के तोड़ के जाता है। आप लोग के अभी रात में भाग जाइए। वो सब कहे कि जैसे हुआ पुलिस सब घुसे घरे जाती वाली पुलिस बाहर से छलांग लगा के घुसा है। पुलिस हम लोग लेडीज है। पुलिस हाँ, पुलिस वाला घुसे है, बड़ा बंदूक लेके। बड़ा बंदूक। हाँ जी।